परम पिता परमात्मा सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद है। हर किसी के अंदर वो रहता है, हर किसी के हर समय साथ वो रहता है। ये तो इंसान है जो उसे अपना बनाने से इनकार कर देता है, वरना वो किसी भी पल इंसान से दूर नहीं होता। हर पल, हर समय, हर जगह जो साथ रहता हो, क्या उससे बढ़िया कोई दोस्त हो सकता है? क्या उससे बढ़िया कोई रिश्तेदार हो सकता है? क्या उससे बढ़िया कोई साग संबंधी, बेटा, बाप, माई, बहन, भाई, पिया, कोई भी ऐसा हो सकता है? कभी नहीं, क्योंकि सबकी लिमिटेशन है। वहां तक आपका साथ देंगे, वहां तक साथ रहेंगे। एक अल्लाह वाहिगुरु राम ऐसा है जो हर जगह साथ है, अनलिमिटेड, कोई लिमिटेशन नहीं है, कहीं भी उसको कोई रोक नहीं सकता। हर जगह, हर पल, हर समय वो साथ रहता है। तो क्यों ना उस परम पिता परमात्मा को अपना बनाया जाए। ऐसा साथी भागों वालों को, नसीबों वालों को नसीब होता है। पर एक बात हम आपको बहुत पहले कई बार सुनाई कि एक राजा वन में गया। यह हकीकत है, सच्ची बात है। या किसी संत की सेवा की। वो राजा बहुत महान था, बहुत अच्छे कर्म करता था, प्रजा की बड़ी संभाल करता था। तो एक संत पीर फकीर खुश हो गया, कहने लगा, राजन, मैंने भक्ति की है और एक फल हासिल किया है, इसको अगर आप खाओगे तो थोड़ी देर में ऐसा परिवर्तन आएगा, आप बिल्कुल नौजवान, जौवन पे तंदुरुस्त हो जाओगे और कभी वृद्ध अवस्था, बुजुर्ग अवस्था को हासिल नहीं होगी, हमेशा जवान रहोगे। आप इतने परोपकारी हो, इतने अच्छे राजा हो, आपको हमेशा ऐसे रहना चाहिए। तो बादशाह ने फल ले लिया, पर वो बादशाह अपनी महारानी से बहुत प्यार करता था, बेहद प्यार, बेहद मोहब्बत। तो वो फल लाके उसने महारानी को दे दिया कि मेरी महारानी खाएगी, हमेशा ऐसी रहेगी, जिसे मैं प्यार करता हूं, आखिर तक रहेगी। समय गुजरता गया। एक दिन, कई दिनों के बाद एक दिन एक वेश्या राजा के दरबार में आई। तो वेश्या आके कहने लगी, हे राजन, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती, मैं तो गंद का घर हूं, गंदगी का कीड़ा हूं, पर फिर भी मैं आपको कुछ ऐसा देना चाहती हूं जो नायाब है। बादशाह कहने लगा, ऐसी क्या चीज है जो हमारे पास नहीं? कहते, बादशाह आपके पास नहीं है वो? कहते, हां, फिर दे क्या है? तो उस वैश्या ने वो फल निकाला और राजा को भेंट किया। राजन, ये ऐसा फल है, खाओगे हमेशा जौबन बना रहेगा, आप इतने महाराज, इतने अच्छे राजा हो, हमेशा जवान रहोगे। राजा दंग रह गया, ये तो वही फल है जो मैं लेके आया था, मैंने तो महारानी को दिया था। बादशाह के मन में आया, मैं इतना प्यार करता हूं, ये वैश्या के पास फल आया तो आया कैसे? वैश्या को बादशाह ने सख्ताई से पूछना शुरू किया, सच बता, ये फल आया तो आया कहां से? कहने लगी, जी मुझे तो नगर कोतवाल दे के गया है, या सेनापति कह लो। कहने लगे, बुलाओ सेनापति को। दरबार में बुला लिया। कह दे, सूली पे चढ़ा दूंगा, सच बता किसको, किसने दिया है तुझे फल? कहने लगा, मेरी जान बख्शिश हो तो मैं सच बोलूंगा। बादशाह कहने लगा, ठीक है।
बख्शेंगे पर बताओ किसने दिया? कहता जी मुझे महारानी ने दिया। महारानी को बुला लिया, तूने इसको क्यों दिया? उसने भी कहा जान बख्शिश हो। बादशाह कहता ठीक है। तो कहने लगी जी मैं इसे बेहद प्यार करती हूं, इस सेनापति को, इसलिए मैंने फल इसको दिया। तो बादशाह का दिमाग चक्कर गिन्नी हो गया, तौबा करने लगा। ओ कैसे लोगों से प्यार किया। इस महारानी से बादशाह बोलने लगा भरे दरबार में, कहते ये फल मुझे ही मिला था और मैं अपनी महारानी से बेहद प्यार करता था, मैंने महारानी को फल दिया। पर लानत उस महारानी पे जिसने महाराजा को छोड़ के एक सेनापति या नगर कोतवाल को फल दिया। और लानत उस कोतवाल पे जो महारानी के इश्क में डूबा हो, जिसके इश्क में महारानी डूबी हो, और उसने फल ले जाके वैश्या को दिया। और शाबाश वैश्या जिसने वो फल अपने महाराजा को दिया। तो ये है दुनिया की रीत, आज भी वैसा ही है, कोई दो राय नहीं है। ऐसी वैश्या भी हैं जो अपने वाहिगुरु अल्लाह राम से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, और ऐसे वो रूहें होती हैं जिनको सेवा का मौका मिले, भक्ति का मौका मिले, लेकिन वो गिर जाती हैं अपने इखलाक से। लानत होती है उन पे, जितनी लानत डालो उतनी कम। तो ये घोर कलयुग का समय है। अल्लाह वाहिगुरु राम जैसा साथी जो कण कण में, जर्रे जर्रे में हमारे साथ रहता है, सबके साथ रहता है, पर जो सच्चे दिल से भक्ति इबादत करते हैं, जो उस पीर फकीर का दिया हुआ फल गुरु मंत्र नाम खाते हैं, तो थोड़ा नूर आता है। और उस नूर के लिए वो अल्लाह वाहिगुरु पे ही मोहित हो जाएं तो मालिक उनका हो जाता है। पर अगर उस नूर को लेके किसी कोतवाल के चक्कर में पड़ जाएं तो वो कोतवाल भी वैश्या के पास चला जाता है, और फिर वैश्या परमपिता परमात्मा के चरणों में आ विराजती है। ये कलयुग का समय है, घोर कलयुग हाथ को हाथ खा रहा है। यकीन के लायक है तो अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला है। मन इंद्रियां फैलाव में हैं, बड़े जबरदस्त तरीके से बढ़ती जा रही हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, लोग इनके अधीन हो गए हैं, गुलाम हो गए हैं। तो प्यार करना है अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला से करो, जो इस जहान में तो क्या अगले जहान में भी बाजू नहीं छोड़ता। अरे आप तो क्या आपके कुलों को भी नहीं छोड़ता, उनका भी उद्धार कर देता है। सो बन के प्रेमी फिर दिल नू डुलाउणा की, अगे नू बधा के पैर पिछे नू हटाउणा की। जब मालिक के राह पे चली पड़े हैं, उसके प्यार मोहब्बत के रास्ते पे चली पड़े हैं, तो किसी यार की क्या माननी, किसी चोर की क्या माननी, अपने दिलदार की माननी, अल्लाह राम की माननी, बीच में किसी को नहीं आने देना। ऐसा दृढ़ यकीन हो, हम गारंटी देते हैं कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता, और मालिक दोनों जहां में उसकी और उसके बाल बच्चों की संभाल करते रहते हैं। सो अपने गिरेबान में देखो, अपनी कमियों को निकाल डालो, मालिक कोई कमी नहीं छोड़ता। धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।